एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सेक्स वर्धक गोलियां लेकर सेक्स किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि इस तरीके से मेरे साथ सेक्स मत किया करो, जानवरों वाली हरकतें मेरे साथ मत किया करो, तुम्हारी ये हैवानियत मुझसे सहन नहीं होती, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से नाराज हो जाता है और उससे मार पिटाई करने लगता है। लेकिन वो पत्नी इतनी नाराज हो जाती है कि जैसे ही सुबह होती है वो अपने मायके चली जाती है, अपने पति से तलाक मांगने लगती है। वह व्यक्ति अपने घर रह जाता है और वो अपने घर अकेला रहता है और वो अपने मोबाइल में ब्लू फिल्में देखने लगता है। एक दिन वो ब्लू फिल्म देखते देखते ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि उत्तेजित हो जाता है। तो वो सोचता है कि अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, किसके साथ रिलेशन बनाऊं, किसके साथ सेक्स करूं। और फिर उसका ख्याल जाता है कि उसकी जो पत्नी थी वो एक बकरी पाला करती थी, यानी कि उसके घर में एक बकरी होती है जो उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसकी पत्नी उस बकरी को पाला करती थी। तो वो उस बकरी के पास जाता है, फिर वो वापस आता है और वो सेक्स वर्धक गोली फिर से खाता है और बकरी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके वो बकरी के साथ संबंध बनाने लगता है। बकरी शोर मचाने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। बकरी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जानवर है, जानवर को ही बर्दाश्त करेगी। जैसे तैसे करके वो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को उस बकरी पे इतना गुस्सा आता है, वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इसकी जो मालकिन थी, यानी कि मेरी जो पत्नी थी, वो भी जब मैं सेक्स करता था तब वो भी ऐसे ही शोर मचाया करती थी और मुझे रिलेशन नहीं बनाने दिया करती थी। बस ये बात सोच के उसे उस बकरी पे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बकरी का गला घोट देता है, यानी कि बकरी को मार देता है। उसकी पत्नी को उसके बारे में पता लगता है कि उसकी बकरी मर गई है। वो थाने में जाके अपने पति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा देती है। और फिर इस कहानी में आगे क्या होता है आओ जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी, वहाँ की है। वहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम मनु सागर होता है। मनु सागर अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है। उसके माँ बाप किसान होते हैं, उनकी ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती, बहुत थोड़ी सी ज़मीनें होती हैं, उसी पे वो अपनी किसानी किया करते थे। मनु सागर लड़का होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसकी परवरिश में लग जाते हैं। कहते हैं कि जिस बच्चे पे ज़्यादा लाड प्यार होता है वो बच्चा बिगड़ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। ऐसा ही मनु सागर के साथ हुआ था। उसके माँ बाप उससे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी हर फरमाइशों को और उसकी हर जिद को पूरा करते हैं। ऐसे ही करते करते मनु सागर बिगड़ जाता है, यानी कि वो पढ़ भी नहीं पाता। जैसे तैसे करके वो हाई स्कूल कर लेता है। जब वो हाई स्कूल कर लेता है और उसकी उम्र शादी की हो जाती है, तब उसके माँ बाप उसे राज़ी करते हैं शादी करने के लिए, लेकिन वो मना करता है, कहता है मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसकी माँ का सपना होता है कि मेरे जीते जी मेरे बेटे की शादी हो जाए और मेरे घर में मेरी बहू आ जाए। मनु सागर अपने माँ बाप से मजबूर हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर मनु सागर के माँ बाप मनु सागर के लिए लड़की तलाशने लगते हैं, यानी कि रिश्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें रिश्ता पड़ोस के ही गांव में मिल जाता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा देखने में अच्छी होती है, खूबसूरत होती है और पढ़ने लिखने में भी वो तेज होती है। लेकिन सीमा के जो माँ बाप थे वो गरीब थे, वो रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छे घर से रिश्ता आया है, यानी कि अमीर लड़का है, उसके माँ बाप किसान हैं, हमारी लड़की खुश रहेगी, ये सोच के वो अपनी लड़की के लिए हाँ कर देते हैं, यानी कि रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। उन दोनों की शादी कर दी जाती है, यानी कि सीमा की और मनु की, दोनों की शादी कर दी जाती है। जब रात को सुहाग रात का टाइम आता है, मनु अपने कमरे में आता है। आने के बाद वो सेक्स वर्धक गोलियां खा लेता है और अपनी पत्नी के पास बेड पे लेटकर पहले वो अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखता है और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है तुम भी इसे देखो, हम ऐसा ही करेंगे। पत्नी उसे देखती है और सोचने लगती है कि आज फर्स्ट नाइट है, पहली रात है और पहली रात में ये मुझसे कैसी फरमाइश कर रहा है। लेकिन वो कहती है ये मेरे पति देव हैं, जो ये कहेंगे मुझे वो करना होगा। वो चुप हो जाती है और उसके साथ वीडियो देखने लगती है। जब वो वीडियो देखते देखते दोनों उत्तेजित हो जाते हैं तो तब वो रिलेशन बनाने लगते हैं। वो अपनी पत्नी सीमा के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिलेशन बनाते हैं कि उसकी चीखें निकाल देता है और उस पूरे रूम में उन दोनों की भयानक सिसकारियाँ गूंजने लगती है। सीमा उससे कहती रहती है कि मेरी आज फर्स्ट नाइट है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मेरे साथ इतना तेज़ी से सेक्स मत करो,
आज मुझे छोड़ दो, मैं तो अब तुम्हारी हो चुकी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूँगी, हर रोज़ मेरे साथ करना, आज ही का दिन थोड़ी है ये सेक्स करने के लिए। उसे बहुत ज़्यादा समझाती है लेकिन उसके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि वो सेक्स वर्धक गोली खाए हुए था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो तो अपना आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके वो शांत हो जाता है और वहीं पर लेट के सो जाता है। वो हर रात ऐसे ही सेक्स वर्धक गोलियां खाता था और अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया करता था। उसकी जो पत्नी सीमा होती है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी और वो उसे बहुत समझाया करती थी, कहा करती थी कि ये सेक्स वर्धक गोलियां खा के मेरे साथ संबंध मत बनाओ, तुम सिंपल तरीके से संबंध बनाया करो। लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। अब एक दिन सीमा अपने माँ बाप के घर जाती है और वहाँ से एक बकरी ले आती है, क्योंकि जब वो कुंवारी थी यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अपने माँ बाप के घर रहा करती थी, वो एक बकरी पाला करती थी, उसे उस बकरी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो उस बकरी को अपने साथ अपनी ससुराल ले आती है, वो वहाँ भी उसको पालने लगती है। एक दिन मनु अपने यार दोस्तों में बैठा होता है और उनके कहने पर उनके साथ दारू पी लेता है और उसे नशा भी काफ़ी हो जाता है। और वो जब घर आता है उधर वो सेक्स वर्धक गोली भी खा लेता है, यानी कि वो दारू भी पिए हुए होता है और सेक्स वर्धक गोली भी खा लेता है। अब उसके शरीर में डबल डोज हो जाता है, यानी कि वो अब हद से ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाने लगता है। आज वो हर रोज़ से ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ जुल्म कर रहा था, यानी कि एक जानवर के जैसे सलूक कर रहा था। उसकी पत्नी उसे धक्का दे देती है, उससे कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम जानवर हो। ऐसे कह के उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, शोर शराबा होने लगता है। इतने में ही मनु के जो माँ बाप होते हैं वो आ जाते हैं और पड़ोसी भी आ जाते हैं। उनके शोर शराबे को सुन के वो उन दोनों को समझाते हैं, लेकिन सीमा नहीं मानती, बस वो रोती रहती है। जब सुबह होती है तो सीमा अपने माँ बाप के घर चली जाती है और उन्हें सारी कहानी बताती है कि कैसे मेरा पति मेरे साथ जुल्म करता है। और वो कहती है कि मैं अब उनके घर नहीं जाऊंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, मुझे उससे तलाक लेनी है। तब सीमा के माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें वो पसंद नहीं तो तुम उससे तलाक ले लेना, हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ रहने के लिए। मनु उसे मनाने की कोशिश करता है, अपने माँ बाप को भी भेजता है सीमा को मनाने के लिए, खुद भी जाता है, लेकिन सीमा दो टूक मना कर देती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मनु अब डिप्रेशन में रहने लगता है, वो और ज़्यादा दारू पीने लगता है। एक दिन वो दारू पी के जब घर आता है और अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहा होता है तो उसे उत्तेजना हद से ज़्यादा हो जाती है। तो वो सोचता है कि अब तो मेरी पत्नी नहीं, अब मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, किसके साथ रिलेशन बनाऊँ। इतने में ही उसे ख्याल आता है कि मेरी पत्नी अपने मायके से एक बकरी लाई थी, उसे वो बकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों ना मैं उस बकरी के साथ संबंध बनाऊँ। वो अपने कमरे में से निकलता है और बकरी के पास जाता है, फिर वापस आता है। आने के बाद वो सेक्स वर्धक गोली खाता है और फिर बकरी के पास चला जाता है। बकरी के पास जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बकरी चीखने चिल्लाने लगती है। जैसे तैसे करके बकरी बर्दाश्त कर रही थी, वो बकरी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करके संबंध बना रहा था। बकरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर वो जैसे तैसे करके उसके साथ संबंध बना लेता है और वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन उसे बकरी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने माइंड में, वो अपने दिमाग में सोचता है कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था, वो नखरे दिखाती थी, वो मुझे हिकारत की निगाहों से देखती थी, वैसे ही ये बकरी मेरे साथ कर रही है, चीख रही चिल्ला रही है। तो वो बहुत गुस्सा करता है और उस बकरी का गला दबा देता है, उसको गला घोट के मार देता है। वो बकरी मर जाती है। जब अगला दिन निकलता है तो सीमा अपने माँ बाप से कहती है, मेरी जो बकरी है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम मेरी बकरी को लेने मेरे ससुराल चलो। तो उसके पिता सीमा के साथ जाते हैं उसकी बकरी को लेने ससुराल। जब वहाँ जाके देखते हैं और मनु से पूछते हैं, यानी कि सीमा अपने पति से पूछती है कि मेरी बकरी कहाँ है, तब वो मनु कहता है कि तुम्हारी बकरी तो मर चुकी है रात। तब वो सीमा कहती है कि मेरी बकरी को तो कोई भी बीमारी नहीं थी, वो कैसे मर गई। वो अपने पति पे शक करने लगती है कि उसने ही उसकी बकरी मारी है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। मनु कहता है कि बकरी खुद से मरी है। सीमा उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपने पति मनु के खिलाफ एफआईआर करा देती है और पुलिस से कहती है कि वो मेरे साथ बहुत जुल्म करता है, जानवरों जैसा सलूक करता है और उसने मेरी बकरी को भी मार दिया है।
तब पुलिस उसकी एफआईआर लॉन्च कर लेती है और उस बकरी की बॉडी को उठाती है और उसका पोस्टमार्टम कराती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बकरी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाए गए हैं। तब पुलिस मनु को अरेस्ट करती है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है, तो मनु अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बता देता है कि उसकी पत्नी नाराज़ होकर ससुराल चली गई थी और वो ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। तब उसे अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए कोई नज़र नहीं आता, तो इसीलिए इसने बकरी के साथ संबंध बनाए। वो सारी कहानी अपनी बता देता है। तब पुलिस उस पे बहुत गुस्सा होती है और उसकी पिटाई करती है और बकरी के साथ बलात्कार करने का और पत्नी के साथ मार पिटाई करने के कई सारी धाराएं उस पे लगा के जेल भेज देती है और मनु अब जेल की सलाखों के पीछे है। यह फ्रेंड, हमारी जो पत्नी होती है वो हमारे ही शरीर का हिस्सा होती है। हमारा फर्ज ये है कि उसे अपने ही शरीर का हिस्सा समझे। क्या फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो में अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।